आज आपका टॉपिक है गाजर। जो पहले आपको फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने गाजर कैसे बोई जाती है, उसकी जलवायु, मिट्टी और कैसे आप उसकी सिंचाई करोगे, इन सब के बारे में आपको बताया था। देन उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक था आपका वो होता है गाजर का रोपण, गाजर खेती क्षेत्र। तो इसमें क्या होता है, आप जब गाजर को बोते हो तो थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और फिर आप क्या करते हो, आप फसल का उत्पादन करते हो। तो आप कैसे गाजर का, जैसे कि आप गाजर का रोपण करते हो तो वो कैसे, किस तरीके से आप उसका गाजर का रोपण करोगे। तो इन बातों को, ये जो बातें होती हैं इन सबको ध्यान में रख के ही करते हैं, क्योंकि आप जब कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन अच्छे से या आपको अच्छे से खेती करनी नहीं आती है तो आप उसका उत्पादन जो होता है वो भी अच्छे से नहीं ले सकते। वो क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपको उसकी जानकारी अच्छे से नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं गाजर का रोपण या गाजर खेती क्षेत्र। तो वांछित उपज प्राप्त करने के लिए गाजर की खेती के लिए मिट्टी को ठीक से तैयार किया जाना चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि बीज को अंकुरित करने के लिए यह क्षेत्र की एक ढीला, स्थिर, गहरा और अच्छी तरह से सूखा हो। इससे कम 20-30 सेंटीमीटर की गहरी जुताई के बाद प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद हेराइंग, वेलिंग और सफाई की जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप किसी भी फसल को उपजाते हो, जैसे गाजर की खेती करते हो, तो उसके लिए पहले आप क्या करते हो, जो खेत होता है, आप उसकी जो मिट्टियाँ होती हैं आप उसको ठीक करते हो। उसको ठीक करने के लिए आप 3-4 बार जुताई करते हो। फिर आप उस पर आप उसकी जो क्या होती है, जो मिट्टियाँ होती हैं उसको उथल पुथल करते हो, जिससे कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़े। और आप कभी ऐसा करते हो कि पहले टाइम में कोई और फसल थी तो आप उसको काट के उसके में ही डाल देते थे, सड़ा गला देते थे, जिससे कि भूमि की जो न्यूट्रिशन वैल्यू हो जाती है वो बढ़ जाती है। इसके बाद इसके लिए यह आवश्यक जो फिर इसके लिए एक बात ये थी कि जो अब आप बीज को अंकुरित करते हो, गाजर के बीज को अंकुरित करने के लिए आपको वहाँ की मिट्टी कैसी देखनी चाहिए, आपको वहाँ पे गहरी, स्थिर और कुछ नमी और कुछ सूखा वाली होनी चाहिए, जिससे कि आप निकासी अच्छे से करो। और नमी होगी तो वो 20 से 30 सेंटीमीटर की गहरी जुताई आराम से हो सकती है। उसके बाद ही आप उसमें आप जो बीज होते हैं आप उसको बोते हो। उसके बाद ही आप उसकी हेराइंग, लीविंग और सफाई की जाती है। मतलब जो भी खरपतवार होती है वो जुताई के टाइम ही निकाली जाती है, क्योंकि आप खरपतवार को नहीं निकलवाते हो तो जो वो खरपतवार होती है वो आपकी फसल को ग्रोथ होने में रोकती है। और उसको इसलिए वो क्यों रोकती है, जब वो ग्रोथ से रोकेगी तो सारा जो आप खाद डालते हो वो सारी उसको ही लगेगी। जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, जो उर्वरक आप डालते हो जो उससे कि पेड़ों की ग्रोथ हो, तो वो सब खरपतवार को ही लग जाती है। देन है आपकी सिंचाई। पहली सिंचाई हल्की और बुआई के तुरंत बाद ही की जानी चाहिए। उसके बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जाती है। बहुत अधिक नमी, हल्के रंग और एक बड़े व्यास के साथ छोटी गाजर के कारण बनती है। सिंचाई की आवृत्ति मिट्टी के प्रकार, मौसम और विविधता पर निर्भर करती है। मतलब जो आपकी सिंचाई करते हो, आप फसल उगाते हो तो उसके लिए क्या करते हो, आप सिंचाई करते हो। सिंचाई के लिए पहले आपको, जब आप फसल बोते हो तो उसके लिए पहले आप मिट्टी की जुताई कराते हो। जुताई कराने के बाद आप क्या करते हो, हल्की सी सिंचाई कराई जाती है। इसके तुरंत बाद ही बुआई करनी चाहिए। मतलब पहले क्या करते हो, आपने गांव में भी देखा होगा कि पहले किसान पानी दे देते हैं, 15 डेज बाद वो क्या करते हैं, वो जब धरती थोड़ी नम हो जाती है तो वो जुताई करवाते हैं, है ना। जुताई करवाने के बाद ही वो बुआई के तुरंत बाद ही की जानी चाहिए। मतलब जब आप सिंचाई कराते हो उसके बाद ही करनी चाहिए आपको हल्की सी। फिर आप क्या करते हो, जब आप उसमें फसल बोते हो उसके बोने के बाद आप आवश्यकता अनुसार जितनी भी आपकी फसल को रिक्वायरमेंट है सिंचाई की, आप उतनी ही उसकी सिंचाई करते हो। फिर उसके बाद जो अधिक नमी, हल्के वाले रंग, बड़े व्यास के साथ आपकी जो छोटी गाजर होती है उसके कारण ही बनती है। मतलब आपने देखा होगा कि आपकी जो गाजर है टू टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। कुछ तो ज़्यादा डार्क रेड हो जाती है, कोई लाइट होती है। वो क्या करती है, वो आपकी नमी पे डिपेंड करती है। जैसे आपकी जिस गाजर में अच्छी सिंचाई की जाती है उसमें आपको
आपकी जो गाजर होती है उसकी नमी के कारण ही मिल जाती है। और इसमें जो आपकी क्या होती है वही आपके जो हल्के गहरे रंग पर व्यास पे कि गाजर कुछ देखी होगी बहुत बड़ी बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, कुछ बहुत छोटी होती है, बहुत बारीक होती है। तो वो सब सिंचाई पे डिपेंड करता है, सिंचाई अच्छी मिलेगी तो गाजर की जो गाजर होती है वो भी अच्छी होगी। और सिंचाई की आवृत्ति मिट्टी और मिट्टी के जो टाइप्स होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं कि कौन सी मिट्टी में आपने गाजर को लगाई हुई है। फिर मौसम का भी उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये मिट्टी आपकी और मिट्टी और मौसम पर भी डिपेंड करती है कि आपकी किसके थ्रू आप सिंचाई कराते हो। तो उस सिंचाई को ध्यान में रख कर ही आप क्या करते हो, सिंचाई करते हो कि आपकी सिंचाई, आपकी उर्वरकता, आपकी मिट्टी, आपके मौसम को सबको इंक्लूड करके ही आपकी गाजर पर निर्भर करती है। फिर सामान्य तौर पर गर्मी के हर 4 से 5 दिन और सर्दियों में 10 से 15 दिन में एक सिंचाई करने से फसल में पर्याप्त नमी मिलती है। आमतौर पर आपने देखा होगा गर्मियों में क्या होता है, नमी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है क्योंकि गर्मी इतनी अधिक होती है, क्योंकि वो नमी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है आपकी साग सब्जियों में। इसलिए आप जब सिंचाई करते हो 4-5 दिन तक, आप उसमें आपको 4 या 5 दिन के बाद आपको सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ जाती है। वो इसलिए पड़ जाती है क्योंकि उसमें नमी कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट जो सर्दियों में आपको 10 से 15 दिन में एक सिंचाई करने की फसल में, वो इसलिए करते हो क्योंकि सर्दियों में कुछ मौसम का भी उसमें इफ़ेक्ट होता है, जलवायु का, और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो ज़मीनें होती हैं आप गर्मियों में 4-5 दिन में और सर्दियों में 10-15 दिन में करते थे। वो इसलिए करते थे क्योंकि भूमि में नमी रह जाती है सर्दी की वजह से। तो वो आपकी सिंचाई 10-15 दिन तक फसल पे आराम से रह जाती है, जिससे कि आपकी पर्याप्त आपको फसल में नमी मिलती रहती है। फिर बरसात के मौसम के दौरान आपको केवल कभी कभी सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि वर्षा हो जाती है तो आपको सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। तो इससे क्या होता है, आपको कभी कभी सिंचाई की आवश्यकता होती है। जब जड़ों के टूटने पर रोकने के लिए जो जड़ विकास के दौरान पानी के तनाव से जब आपको लगे कि सिंचाई अधिक हो रही है, आपके पेड़ उखड़ जाते हैं या जड़ें टूटने लगती है, बहुत नम हो जाते हैं, तो तब आपको सिंचाई ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, जिससे कि आपको आपकी गाजर पर वो इफ़ेक्ट डालती है। फिर है इंट्राकल्चर। इसमें खरपतवार को नियंत्रण किया जाता है। जो आपकी खरपतवार होती है वो उसको यांत्रिक रूप से भी हाथ के थ्रू भी निकाल सकते हो, मशीनें के थ्रू भी, या जो दवाइयाँ आती हैं उसके रूप में भी आप खरपतवार पर नियंत्रण पा सकते हो। जैसे बहुत दवाइयाँ आती हैं तो उससे क्या होता है, जब आप खरपतवार पे करते हो तो वो वहीं पे मुरझा जाती हैं। तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी आपको हाथ के थ्रू निकालनी है खरपतवार, या आप जुताई के टाइम निकलवाते हो फिर बाद में भी फसलों में हो जाते हैं तो आप उस पर दवाई का छिड़काव करते हो और वो आसानी से निकाल सकते हो। देन फिर आता है कमाई। जो डेवलपमेंट होती है उसकी मदद के लिए जो बुआई के 60 से 70 डेज़ के बाद जब गाजर का छिलका होता है तो मिट्टी सबसे ऊपर विकसित होती है। तो वो क्या होता है, वो जो पेड़ निकलने लगते हैं और उसके बाद जो उसके नुकसान होते हैं, रंगों को रोकने के लिए आप दवाइयाँ डालते हो, जो सूर्य का संपर्क में लाते हो, जिससे कि उनके जो रोग होते हैं, जो भी उसमें बैक्टीरियाज होते हैं जो गाजर को हानि पहुंचाने वाले होते हैं, आप उनके थ्रू उनको बचाते हो, मिट्टी के विकसित करते हो, मिट्टी पेड़ों के आसपास मिट्टी लगाते हो, जिससे कि उनका डेवलपमेंट अच्छे से किया जा सके और आपकी जो गाजर है वो पूर्ण रूप से हो सके। देन फिर है फसल काटने वाले। जब आपको जड़ आपके ऊपरी छोर पे व्यास के 1.8 सेंटीमीटर या बड़े होते हैं तो गाजर की कटाई की जाती है। जब वो मतलब आप देखते हो कि उस पर ग्रीन से घास आती है, गाजर तो नीचे होती है बट ग्रीन जब वो इतने सेंटीमीटर ऊंची हो जाता है तो आप उसकी क्या करते हो, कटाई करते हो, जिससे कि मिट्टी को आप एक गाजर हल होता है उसके थ्रू निकालते हो या फिटर के थ्रू निकालते हो या साधारण जो हल होता है उसके साथ ढीला किया जाता है, आप उसके थ्रू भी उसको निकाल सकते हो और पीछे आप इसका यूज़ कर सकते हो। फसल की जो सुविधाओं के लिए फसल की जो कटाई है वो एक दिन पहले खेत में सिंचाई की जाती है। जब आप उसकी कटाई करते हो तो उससे पहले आपको उसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, फिर उसके बाद आप कटाई करते हो। गाजर को पहले
ही आप निकालती हो ज़मीन से, फिर धोते हो, बॉक्स में एक पैकिंग हाउस में रख दिया जाता है। बाद में आप उसको गाजर को धो के पैकिंग करके उसके अकॉर्डिंग उसको एक क्रमबद्ध अकॉर्डिंग में रख देते हो, और फिर आप उसको मार्केट में जहाँ भी आपको उसको सप्लाई करना होता है आप उसको आसानी से उसको सप्लाई कर देते हो। फिर होती है, नेक्स्ट आता है आपका प्राप्ति। जो गाजर की पैदावार होती है वो अलग अलग होती है। उस कंटिन्यूटी प्रकारों में यह लगभग 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर देता है, और समशीत पोषण किस्म में वो 10 से 15 टन प्राप्त हेक्टेयर में दे सकता है। मतलब जो गाजर की पैदावार होती है वो अलग अलग होती है, जैसे उन पे अलग अलग हेक्टेयर के अकॉर्डिंग उनका अलग अलग होती है। तो ये भी जो प्राप्ति होती है वो 20 हेक्टेयर के आपके टन के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है कि आपको कितनी प्राप्त हुई है। तो वो आपकी पैदावार होती है, जो आपकी भूमि उर्वरकता के कारण आपको कितनी पैदावार हुई, उसमें आपको लाभ हुआ, हानि हुई, वो सब आपकी पैदावार पर ही निर्भर करती है।